Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनके दिल और दिमाग पर क्या चल रहा है. हम देखेंगे क्योंकि स्पष्टता से हमें आपको बोलने की ज़रूरत है एंड हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा. इट इज़ बेटर टू वेरीफाई दैन एज कम्पेयर टू यू कैन से दैट क्लैरिफाई बिकॉज वेरिफिकेशन में A to Z आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगा. सो लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आप अपने पर्सन के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचिए, उन्हीं को विजुअलाइज कीजिए और फिर देखिए इस रीडिंग को. Okay, best of luck to all of you. So we do have the Six of Pentacles. I hope you can check out the cards properly. Okay, let me shift to this side. Okay, we do have Seven of Cups. So यहाँ पे है Six of Pentacles. We do have Seven of Cups. यहाँ पे है हमारे पास Ace of Pentacles. यहाँ पे है Three of Wands. We do have the Tower. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हायरोफेंट एनर्जी. सो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कार्ड्स आए हैं. हम इसको क्लैरिफाई करते हैं एंड वेरीफाई. तो डेफिनेटली यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है. वृषभ कन्या मकर कैंसर पाइशिस स्कॉर्पियो एरीज लियो एंड सेजिटेरियस मेष सिंह धनु कर्क वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है मेष और वृश्चिक राशि. यहाँ पे है टॉरस की एनर्जी. अगर कोई यहाँ पे साइन नहीं आया है कोई बात नहीं, हम वेरिफिकेशन के दौरान देखेंगे. बट इतना तो मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ यहाँ पे उनकी जो है जैसे सोचने की क्षमता या कहीं ना कहीं पे इमेजिन करने का जो एक कैपेसिटी होता है इस इंसान का, ये सुध बुध खो चुके हैं. ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर जो है जैसे टॉर्नेडो होता है, सुनामी होती है, उसी तरह से ये इंसान जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. उनके सिचुएशन अगर देखा जाए, हालत कैसा है उनका, गंभीर हालत है. आप बोलोगे क्यों? हो सकता है कि इतना उनको पेमेंट करना पड़ रहा है, उतना उन्होंने उधार लिया है किसी से, या कहीं ना कहीं पे किसी ने उनको चीट किया होगा फाइनेंशियली. ठीक है, कि वो अभी जैसे बोला जाता है ना कि एक ऐसा समय आता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है. एक ऐसा समय भी आता है जब लोग एकदम पानी के नीचे ही जैसे डूबते जाते हैं कर्ज में. उसी तरह से ये इंसान जैसे कर्ज में डूबते जा रहे हैं. अय्याशी आप बोल सकते हैं इट्स वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर विच दे आर रिस्पॉन्सिबल. अगर वो उनका बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नेचर, उल्टा जो है उल्टा सीधा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देना जो लॉस में चला गया होगा. मैं जस्ट उनकी हालत बता रही हूँ. फिर से कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, फिर से उनका जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं. इधर तो उनको मैन पावर नहीं मिलता है, रिसोर्सेस नहीं मिलते, या अगर वो जॉब करते हैं प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा है, उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको जॉब नहीं मिल रहा है, और ऐसे ही उनको जो भी जैसा भी जॉब है उनको करना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है. फिर उनको ऐसा लग रहा है ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है. फिर तकलीफ़ ही तकलीफ़ है. और इस तकलीफ़ में उनके पास जितना भी मे भी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, मे भी उनका जो पुश्तैनी जो भी है लाइक हेरिडिटी वाइज यू कैन से दैट, जैसे बोला जाता है कोई बहुत सारे धन दौलत शहरत इस तरह से लोग इधर तो कमाते हैं या उनको मिलता है. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे हैव स्पेंट इट. ओके, दे हैव स्पेंट
and definitely now there is less money available to them. कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नेचर के कारण के वजह से ये अपने लाइफ में कंफ्यूज रहे हैं, तो ये आपके लिए कैसे फ़ैसला ले पाते हैं? एक फ़ैसला लेना मतलब क्या है? किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी होंगे, तभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनका जो है सोच या उनका दिमाग एक जगह पे टिकता नहीं है। देयर माइंड इज़ ना, यू नो व्हाट, दे स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स। बीज जैसे फैल जाता है ना, ठीक है, हवा में उड़ता है बीज और इधर उधर फैलता है और अलग अलग पेड़ हो जाते हैं उससे। उसी तरह से आपके पर्सन जो है या पार्टनर जो है, उनके कुछ हालात उस तरह से एक जगह पे टिकता नहीं है। कुछ समय तक अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, प्लॉट या स्कीम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक्टर भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको एक स्क्रिप्ट पसंद आएगा, फिर दूसरा दिन वो पसंद नहीं भी आ सकता है। दे आर लाइक दैट, ओके। सो यहाँ पे आपका तो कोई दोष तो था नहीं, आप तो ईमानदारी से और खुददारी से पेश आए, लेकिन इस इंसान को भी तो समझना चाहिए था। दे कुड नॉट मेंटेन द इक्वालिटी इन दिस रिलेशनशिप एंड फॉर दैट दे वेंट टू एनी एक्सटेंट। ये कुछ भी कर सकते थे अपने गोल, अपने मिशन, अपने विजन को कंप्लीट करने के लिए, माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए। बट नतीजा क्या हुआ? जब आप बहुत ज़्यादा ही, जैसा बोला जाता है ना, एकदम आसमान पर आप ऊंचाई तक छूते हो ना, तो नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आप उस लेवल पे आ नहीं सकते, और फिर आपको वहाँ पे भी बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। उसी तरह से इंसान ऊंचाई के चक्कर में फिर से आके गिरे। वही मुझे बार बार वही सांप और लूडो का गेम दिख रहा है, जहाँ पे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हाईली, दे हैड, यू कैन से, टेकन केयर ऑफ यू बिकॉज दे नीडेड यू, और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गया तब उन्होंने आपके साथ जो है रिश्ता नाता तोड़ दिया। यहाँ पे ये इंसान जो है, दे आर नाउ, कैन यू सी दिस पर्सन इज़ लाइक, यू नो व्हाट, दे आर, यू कैन से, दे आर नॉट हैविंग दैट फ्रीडम, ठीक है। उनको उतना अभी जो है ना रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स है, जिसको छोड़कर वो नहीं आ पा रहे। मे बी उनके कम्युनिटी में, मे बी उनके समाज में, मे बी उनके घर में, बहुत ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स बहुत ज़्यादा कर दिया है, नियम बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसा करोगे तो वैसा होगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा। हो सकता है कि बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है, या ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जहाँ पे आप इस तरह के हो सकते हैं। मे बी इट इज़ लाइक दैट, दे फील दैट उनका जो है पोजीशन ख़राब हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ ये सोच रहे हैं। बट ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है एटलीस्ट इसका एक कंक्लूशन निकले, ठीक है। और ये अपने आप को भाग्यशाली ही समझेंगे अगर आप दोनों के बीच में जो भी यू हैड द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड दिस पर्सन हैड फॉलन अपार्ट। यहाँ पे बिल्कुल कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे अलग सा ही रह रहे हो आप इस इंसान से, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी वेरीफाई। ओके, सो लेट मी वेरीफाई। यहाँ पे बहुत हद तक मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से भी ज़्यादा यहाँ पे करियर, प्रोफेशन, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड देयर नेचर ऑल्सो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिट। अगर स्प्लिट हुआ है, और अगर स्प्लिट नहीं हुआ है, अगर एक न्यू कनेक्शन है, तभी भी आपके पर्सन मोटिवेटेड है, दे आर मोर मोटिवेटेड to their, okay, you can say in their career, in their position, in their power, ठीक है, जो पावर वो चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? देखा 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 3, 6, 7, 16, दैट इज 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज 10। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों है? कुछ लोगों के लिए ऐसा बोला जाता है ना कि आप मल्टीपल एरियाज़ में ज़्यादा डाइवर्ट हो जाओगे तो आप पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सब लोग के वश में नहीं होता है कि वो कंट्रोल कर पाते हैं, वो संतुलन बिगड़ गया है उनका।
किंग ऑफ पेंटिकल्स देखा, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई देयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स? नेचर, दिस इज द डेविल कार्ड। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई देयर इज 3 ऑफ वैंड्स? 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई देयर इज टावर कार्ड? व्हाई देयर इज टावर कार्ड? 3 of Pentacles. Why there is Wheel of Fortune? Or the Wheel of Karma. Why there is Wheel of Fortune? 7 of Pentacles. Claim this reading by 6 or 7. Okay. Now you can see it here कि लोग इतने अंधे हो जाते हैं अपने पोजीशन के लिए, पावर के लिए, ठीक है, इन्फ्लुएंस के लिए, कि वो भूल जाते हैं कि उनकी एक अपनी निजी ज़िंदगी भी है जो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बट वो आपके देखो यहाँ पे फ़ोटो जो है ना, यहाँ इस तरफ टर्न है, उनके तरफ टर्न नहीं है ये फ़ोटो। मतलब क्या है, ये इंसान आपको सेकेंड प्रायोरिटी में रखे थे। फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए क्या है? सोना, गोल्डन कॉइन्स एंड एवरीथिंग। दैट्स वाई दे कुड नॉट मेंटेन द इक्वालिटी इन दिस रिलेशनशिप। समानता होना चाहिए ना, आप ही की तरफ से क्या हमेशा ही आप ही डेडिकेटेड रहेंगे, आप ही दिखाएंगे, आप ही कहेंगे, आप ही पहले फ़ोन करेंगे, आप ही पहले मैसेज करेंगे, तो वो तो फिर वन साइडेड हो जाएगा ना। और वो हो भी गया था बिकॉज ऑफ देयर ग्रीडी नेचर, बिकॉज ऑफ द लस्ट ऑल्सो। ठीक है, उनको ऐसा भी लगा था कि मेरे पास पैसा आ जाएगा चाहे किसी भी तरह से हो, और मैं बहुत ज़्यादा धनवान हो जाऊंगा, या बहुत ज़्यादा मैं रिच हो जाऊंगी, तो कहीं ना कहीं पे तो मुझे बहुत सारे लोग मिल ही जाएंगे। एंड आई एम ऑल्सो, यू कैन से दैट, गुड लुकिंग, मे बी दे आर ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग। सो दे फेल्ट लाइक दिस, बट दे फॉरगॉट कि एक ही समय पे, जैसे होता है ना कि समय का जो पहिया है, जैसे विल ऑफ कर्मा, विल ऑफ फॉर्चून, इट डज नॉट रिमेन द सेम एवरी टाइम एंड एवरी डे, राइट? ओके, यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है आपको इसीलिए बिकॉज दे हैड लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, एंड उनका भी एक मेन जो पर्पस था। यहाँ पे देखो, एक पीछे जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे गाय है, और गाय काफ़ी ज़्यादा मासूम, ठीक है, इससे ज़्यादा मासूम तो कोई और नहीं, कुछ ना बोलता है ना कुछ है, जैसा उसको करो वही वो, ठीक है। सो योर नेचर इज़ लाइक दिस। जैसे आप उनके सामने तो स्पीचलेस ही हो जाते थे, आप उनके जो है एक्स फैक्टर से भी आप बहुत ज़्यादा ही मतलब इन्फ्लुएंस्ड होते थे, और आप उनके सामने एक शब्द तक नहीं कहते थे, जैसा वो बोलते गए वैसा वैसा आप फॉलो करते गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, आपने वो मान लिया, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में उनके ऊपर से ज़्यादा ट्रस्ट था, आपको प्यार के ऊपर ट्रस्ट था, आपको ऐसा लगा कि ये बहुत जल्द से जल्द ये सही हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं पे उनका मोटिव जो है कुछ और ही रहा है। बट ये इंसान को अभी लगता है now they are holding the moon, so it means like that, you know, that they are also feeling so much emotions, okay, for you, and it can be anger also। ये गुस्सा भी हो सकता है कि आपको वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये खुशी भी हो सकता है कि वो एक दिन आपको जीत जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपका जो है साथ खो दिया। एंड देयर कम्स एज ए एस ऑफ पेंटिकल्स विद द नेचर कार्ड, जैसे डेविलिश। आई टोल्ड यू, इतना ज़्यादा आप मोह माया, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपका जो 5 इंद्रियाएं हैं उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यू हैव लस्ट ऑल्सो, यू हैव ग्रीड ऑल्सो, यू हैव टेम्पटेशन ऑल्सो, इतना नहीं चलता, ठीक है। और जब ये हुआ तो वो आपके साथ क्या रिलेशनशिप बना सकते थे, वो आपके पीठ पीछे, ठीक है, बहुत कुछ वो करते गए। ओके, सो इन दिस रिलेशनशिप इट हैपेंड लाइक दिस। ओके, एंड वाई दिस 3 ऑफ वैंड्स विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको ये कहा, डूबते रहे हैं वो, जैसे उन्होंने आपको आइसोलेट कर दिया, अवॉइड कर दिया, और कहीं दूर से वो बैठे रहे, कुछ नहीं कहा। इवन आपको अगर उन्होंने स्टॉक भी किया है तभी भी आपके तो कोई मदद नहीं किया ना उन्होंने। एट द एंड ऑफ द डे आपका कुछ भला नहीं हुआ उनका रहने से या ना रहने से।
आपका उनका भला हुआ है क्योंकि उनको आपका साथ मिला है। अभी देखो उनका हालत क्या है। देयर इज़ अ टॉर्नेडो, देयर इज़ अ साइक्लोन इन विच दे आर फीलिंग कि हो सकता है कि इस तूफान में हो सकता है कि पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो जाए, या ये इनका कुछ बहुत मिनिमम चांसेस है बचने का। मतलब क्या है, द सर्वाइवल। तो ये इंसान जो है इतना कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में टिकेंगे या नहीं उनको पता नहीं। नाउ when they were in good times they should have okay adjusted with you। अभी तो उनका खराब वक्त भी चल रहा है, तो वो क्या करेंगे सोच में आ गए इंसान। ठीक है, ऑल राइट। नाउ विद द टावर कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है भले यहाँ पे स्प्लिट है लेकिन सूरज यहाँ पे है, राइट। सूरज उगेगा एक दिन इस रिलेशनशिप में, द सन विल अगेन राइज एंड डेफिनेटली दे एक्सपेक्ट अ बेटर, ठीक है, इन द फ्यूचर। सो ये इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा पोजीशन बहुत अच्छा हो जाएगा और मेरे पास जो है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये तो पता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ फिर से रिकन्सिलिएशन में मैं ज़रूर जाना चाहूँगी या ज़रूर जाना चाहूँगा, बिकॉज दे नो दैट you always take care of them, okay, you always put them on a pedestal। तो आपके जैसा या आपके कंपैरिजन अगर वो तुलना किसी और से करें तो भले ही ओके उनको लगे कि यू आर वेरी सिंपल, यू आर नॉट दैट मच ओके, बट उनको मन ही मन में उतना तो पता है दैट नो वन इज़ बेटर देन यू एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। इवन उनको ये भी लगता है कि अगर डेस्टिनी में आप है तो वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे या आपके साथ मुलाकात होगा या फिर से आप दोनों में रिकन्सिलिएशन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये भी है कि इनको ऐसा लगता है कि इनको क्विट कर देना चाहिए। उनको लगता ज़रूर है पर क्विट वो नहीं कर रहे हैं। क्विट कर देना चाहिए, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कब होगा, कब रिजल्ट आएगा। So they are waiting eagerly for the result. They want that again life okay should give them opportunity so that they can again talk to you। In this case अगर एक न्यू रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं कि जब उनके साथ आपका कनेक्शन हुआ तभी उनका पेमेंट भी बढ़ रहा है, तब उनको प्रमोशंस भी हो रहे हैं या उनको खुशखबरी अपने लाइफ में सुनने के लिए मिल रहा है। बट ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। सो लेट मी सी उनका मैसेजेस क्या है आपके लिए। यहाँ पे 3 मैसेजेस हम निकाल देते हैं। सो लेट मी सी। ऑफ द वे इन विच यू ट्रीट अदर पीपल, यू आर सच अ काइंड पर्सन हु डज नॉट लुक डाउन ऑन एनी वन। कहीं ना कहीं पे आप इतना ज़्यादा दयालु है, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे तो गाय ही था वहाँ पे। ओके, सो डोंट कंपेयर दैट, डोंट फील दैट आई हैव सेड काउ, आई हैव सेड द स्पिरिट ऑफ काउ। Okay, so you are such a kind person. When you hold my hands or when I am in your arms, I feel as if I am in the safest place in the world। जब वो आपके हाथ पकड़ते तब उनको लगता है सेफेस्ट प्लेस, इसलिए तो उनको ऐसा लगता है ये जो टॉर्नेडो है, ये जो सुनामी है, शायद वो उसी में डूब जाएंगे क्योंकि यहाँ पे किसी का हाथ तो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये इंसान ही यहाँ पे खड़े हैं। वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि हमारा खुद ही भाषाएं अलग है और हमारे अलग अलग मेमोरीज़ है और उसी में हम जी लेंगे, उनको ऐसा भी लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।